हाय एवरीवन। तो फाइनली आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट सीएपीएफ एसी मॉक टेस्ट सीरीज को। इसमें से जो है सीएपीएफ एसी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल को ध्यान में रखते हुए पूरा ये जो टेस्ट सीरीज है उसको यूट्यूब में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कवर करेंगे पूरा, अभी तो पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट 1 है एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे कि जितना चैप्टर जो है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गए हैं तो उसका मॉक टेस्ट सीरीज रनिंग करेंगे। फिर अदर जैसे कि ज्योग्राफी को कवर करेंगे। अब डायरेक्टली जो है जो वन शॉट वीडियो होते हैं उसी में मोस्टली कवर कर लेंगे, जल्दी ही कवर करेंगे सबको। तो ये पहला टेस्ट सीरीज है, अच्छे से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से जो लेवल होता है सीएपीएफ एसी का, और फ्यूचर में जो है इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए हैं उस हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ यहाँ पे ध्यान में रखते हुए डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये पूरा टेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं। इसका भी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से इसको जो है डाउनलोड करके अपने लेवल में भी इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग इसको प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक काम करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो अपने लेवल में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रीड करना है और आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जैसा पूछे जाते हैं वैसा ही है, कंटेंट के लेवल में कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो एक बार इसको थोड़ा सा कवर अपने लेवल में करना, वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सा मैं भी रुकूंगा ताकि जो है रीड कर पाऊँ, आंसर तक पहुँच पाऊँ। ठीक है, तो चलो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को बताना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट है तो कोई दिक्कत यहाँ पे होगा नहीं। पहला क्वेश्चन है कि द धर्म एंड द रीता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हैं, बताओ। एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्या एक्चुअल में आंसर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है कि धर्म वाज अ conceptions of the obligations and of the discharge of the one duties to oneself and to others। धर्म, धर्म का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, अभी के पॉइंट ऑफ से भी इसको कवर कर सकते हो। और एंशिएंट हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे वैदिक का बात कर रहे हैं। वैदिक का बात करें जिसमें से रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा लोग मानते भी थे, है ना, रिचुअल्स मानते थे। तो पहला जो धर्म का कॉन्सेप्ट वहीं से भी ओरिजिनेट हुआ था। तो धर्म एक ऑब्लिगेट करता है कि अगर कोई भी चीज को कर रहे हो तो सही करना है, गलत नहीं करना। ये कौन बताएगा, ये धर्म बताते हैं। ठीक है, ये चीज को करोगे तो राइट डायरेक्शन मिलेगा, इस पॉइंट में जाओगे तो ये रॉन्ग डायरेक्शन होगा। ये कहाँ से पता चलता था, धर्म से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि धर्म ही यहाँ पे जो ड्यूटीज है उसको डिस्चार्ज करने का काम करते थे। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके साथ जो सेकेंड ऑप्शन है कि रीता वाज अ फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट। सही है क्या, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो धर्म है ये हमें ऑब्लिगेट करते हैं राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन कौन सा है, अपने जो ड्यूटीज को फुलफिल करने में धर्म यहाँ पे ऑब्लिगेट करते हैं। सेम जो रीता जो है एक्चुअल में ये फंडामेंटल मोरल लॉ है ना, जो कि फंक्शंस करते हैं यूनिवर्स। जैसे कि सन जो है ईस्ट से ही यहाँ पे राइज होता है, ईस्ट से ही राइज होते हैं, सबको पता है। इंडिया में जाओगे तब भी से ईस्ट से राइज होगा, अमेरिका जाओगे तब भी ईस्ट से ही राइज होगा। तो एक फंडामेंटल लॉ है, ये यूनिवर्स लॉ है जो कि ये बताते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। और एक चीज और, जैसे पूरा टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जो है 50 टेस्ट है, ध्यान रखना। और 50 टेस्ट जो है पूरा हाई इल्ड क्वालिटी टेस्ट है, कंटेंट से तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे बताना कि किसका स्कोर जो है कितना स्कोर कर पाए हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें यह बताना है कि कौन से इसमें से जो है मेगालिथिक साइट है, कौन सा मेगालिथिक साइट है ये बताना है इसमें। बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही है।
एक होता है, देखो जब हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री को कवर करते हैं, तो एक होता है पेलियोलिथिक साइट। ये सब चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर याद नहीं आ रहे हैं, अगर इस क्वेश्चंस को भी अगर करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करना कि जो एंशिएंट हिस्ट्री एक्चुअल में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्योंकि जब रियल एग्जाम में बैठोगे तो इससे भी टफ आ सकता है, इससे भी इजी आ सकते हैं, है ना। तो पेलोलिथिक जो होते हैं, जो हिस्ट्री होते हैं एक्चुअल में पेलोलिथिक डिवाइड करते हैं, तो पहला पेलोलिथिक आता है, फिर आता है मेजोलिथिक, उसके बाद आता है नियोलिथिक, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जो मेगालिथिक है, जो मेजोलिथिक साइट है, ये कौन सा साइट है? पहला ऑप्शन दिए हैं भीमबेटका, बताओ तो सही है क्या ये भीमबेटका? मेगालिथिक साइट पूछ रहे, ध्यान रखना। देखो भीमबेटका अगर बात करोगे तो ये मोस्टली जो पेलोलिथिक साइट है वहां से ओरिजिनेट है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, पेलोलिथिक साइट है भीमबेटका। फिर नेक्स्ट आता है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी सही है क्या? बिल्कुल सही है। जो ब्रह्मगिरी है ये, अगर इसका लोकेशन देखोगे तो सदर्न इंडिया में है ब्रह्मगिरी का, और ये मेगालिथिक साइट है, बिल्कुल सही है। थर्ड जो यहाँ पे बोले गए हैं वो हुंजगी बोले गए हैं। हुंजगी एक्चुअल में जो है ये मेगालिथिक साइट नहीं है, हुंजगी जो है मेगालिथिक साइट नहीं है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आदि चनलूर जो है ये मेगालिथिक साइट है, फिर चिरान जो है मेगालिथिक साइट नहीं है। तो इसमें केवल दो ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, जिसमें से जो ब्रह्मगिरी है और जो आदि चनलूर है, ये जो है मेगालिथिक साइट की कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। तो इसमें से केवल दो ही ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। बाकी यहाँ पे जो है पूरा आंसर के फॉर्मेट में नहीं लिखा हूँ, क्योंकि ये पैड ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो आंसर यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, वो जो लिखा हुआ है वही है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर जो पार्ट है पूरा डिटेल के साथ पार्ट जो आता है इसका आंसर का, वो पूरा पैड ग्रुप का पार्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, विथ रेफरेंस टू नियोलिथिक साइड, पेलोलिथिक साइड, मेजोलिथिक साइड और नियोलिथिक साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं कवर यहाँ पे कराते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि नॉर्मली इसको टिक लगा रहे आगे बढ़े, टिक लगा आगे बढ़े, नहीं ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड भी देते चलूंगा ताकि अच्छे से और समझ आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है ना, एक्चुअल में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट को यहाँ पे बोलते हैं पेलोलिथिक साइड। ये सब यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट भी कवर कर चुके हैं। एक होता है पेलोलिथिक साइड, इसके बाद आता है मेजोलिथिक साइड, इसके बाद यहाँ पे मेजोलिथिक साइट के बाद यहाँ पे आता है वो है नियोलिथिक साइट, ठीक है। और ये जो नियोलिथिक साइट है यहीं पे याद रखना, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना यहीं से स्टार्ट हुए थे। एग्रीकल्चर के साथ जो एक ह्यूमन का सेटलमेंट होता है, जहाँ पे घर बनाना स्टार्ट किए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की, ये सब नियोलिथिक साइड से ही स्टार्ट हुआ है। फिर मेजोलिथिक साइड एक्चुअल में एक ट्रांजिशन फेज होता है। जो पेलोलिथिक साइट है और नियोलिथिक साइट है, तो पेलोलिथिक और नियोलिथिक साइट का जो एक ट्रांजिशन फेज होता है ना, जो एक गैप होता है, उसको यहाँ पे मेजोलिथिक साइट बोले हैं। यहाँ पे देखोगे तो एज कम्पेयर टू पेलोलिथिक साइट, जो स्टोन है, जो फ्लैग टूल्स का यूज करते थे अर्ली जब हंटिंग करते थे, है ना, ह्यूमन जब हंटिंग करते थे, तो जो फ्लैग टूल्स का यूज करते थे उसमें जो पॉलिश होना स्टार्ट हो गए थे, दिखना स्टार्ट हो गए थे, वो मेजोलिथिक से ही दिखना स्टार्ट हो गए थे, मेजोलिथिक। फिर जैसे मेजोलिथिक से नियोलिथिक में आए, तो नियोलिथिक में जो साइट है, जो साइज है ना, जो फ्लैग टूल्स का, जो रॉक टूल्स का जो साइज है, वो साइज भी नियोलिथिक साइड में क्या हो गया, पूरा स्मॉल हो गया। क्लियर है। फिर पेलोलिथिक सबसे जो ओरिजिन होता है, जो ह्यूमन का ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, वो पेलोलिथिक साइट है। और रफली जो 99% जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जो ह्यूमन का लाइफ है, वो पेलोलिथिक साइट को कंसिडर किए जाते हैं। अब ये पेलोलिथिक साइट को भी तीन तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। ये जो पैलोलिथिक, इससे जो है ओल्ड स्टोन एज भी बोले जाते हैं, है ना, ओल्ड स्टोन एज। फिर मेजोलिथिक को मिडिल स्टोन एज, फिर नियोलिथिक को जो है न्यू स्टोन एज। तो जो पैलोलिथिक साइट है इसमें से भी आते हैं अपर पैलोलिथिक साइट, मिडिल पैलोलिथिक साइट, नियो पैलोलिथिक साइट, इस तरीके से भी इसको डिफाइन किए जाते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पहला स्टेटमेंट है कि एविडेंस ऑफ जो पीट हाउस है, देखे होंगे अगर एनसीईआरटी कवर किए होंगे तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब इसके बारे में दिए हुए हैं। जो पीट हाउस जो एविडेंसेस है डग इन द ग्राउंड वाज फाउंड इन बुर्जहोम कश्मीर, बताओ तो। इस तरीके से जो है ट्रेंगल के फॉर्म में हमें क्या देखने को मिला है,
हाउस देखने को मिला है, और ये जो हाउस देखने को मिला है ये डबल स्टोरीड भी हाउस है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है क्या, बताओ, सोचो। जितना ज़्यादा देखो, अगर कवर किए होंगे हॉलिस्टिकली वे में तो आसानी से टिक लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बुर्जहोम है सबसे पहले बात है कश्मीर में है, कश्मीर इसका लोकेशन है। और जो नियोलिथिक साइट मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो बुर्जहोम ये एक अपने लेवल में नियोलिथिक साइट है, क्योंकि यहीं से जो हाउस बिल्डिंग होना ये सब स्टार्ट हो गए थे। तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकेंड है कि द एविडेंस ऑफ द आयरन प्लग वाज फाउंड इन कुलदीवा, जो कि यूपी में लोकेटेड है। बताओ सही है क्या ये। यहाँ पे बोले गए हैं कि जो कोलधीवा है, एक्चुअली ये जो कोलधीवा है सबसे पहले बात अगर इसे देखोगे तो ये नियोलिथिक साइट का एग्जाम्पल है ना, यूपी में पड़ता है नो डाउट यहाँ पे। लेकिन हमें कोई आयरन प्ला यहाँ से दिखाई दिया है, ये ऐसा नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है, आयरन प्ला देखने को नहीं मिला है। क्योंकि जो आयरन प्ला है ये थोड़ा सा जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आओगे तो वहाँ पे देखने को मिला है आयरन प्ला, क्योंकि उस समय तक मोस्टली जो हम लोग बात कर रहे हैं नियोलिथिक साइट का बात कर रहे हैं, तो वहाँ तक जो है आयरन प्ला का तो ओरिजिन यहाँ से नहीं हुआ है बोल सकते हो। क्योंकि जो कोलदीवा है ये नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट के बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है अगला देखो थर्ड ऑप्शन की द पीपल ऑफ जो मेहरगढ़, ये जो मेहरगढ़ है ना ये भी नियोलिथिक साइट ही है, नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। वाज एक्वेंटेड विथ नॉलेज ऑफ ग्रोविंग बार्ले एंड विट, सही है क्या, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो फर्स्ट जो फर्स्ट कल्टीवेशन देखने को मिलता है वो बार्ले और विट को ही देखने को मिलता है, कि ह्यूमन जो है फर्स्ट कल्टीवेट करना स्टार्ट किए हैं, वो बार्ले और विट का ही कल्टीवेशन करना स्टार्ट किए हैं। और कहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो मेहरगढ़ से स्टार्ट किए हैं। तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे ओनली 1 और ओनली 2 दिए हैं। इस तरीके के जब ऑप्शन आते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस हो जाते हैं, है ना, ऑप्शंस को, क्योंकि यहाँ पे इलिमिनेशन करना भी नहीं बनता, और अगर कोई स्टेटमेंट अगर पता है तभी सॉल्व कर पाओगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस हो जाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चलो, तो इसमें से केवल 2 ही ऑप्शन बस सही हो रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर जनरल, अच्छा ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड रिवील द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है ये। चलो बताओ इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ का। पहला यहाँ पे दिए गए हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। एक्चुअली क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर जो कनिंगम है ये भी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ही थे, लेकिन ये जो है ना इसको मिला है, जैसे कि ब्रिक हो गया तो ब्रिक के बारे में इसको जानकारी मिले हैं और ये सोचे भी हैं। प्लस ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि इंजीनियर थे, ये क्या करते थे कि जो ब्रिक्स है इसको उठा के लेके जो रेलवे ट्रैक, पहले तो उतना जो है एडवांसमेंट नहीं था, तो रेलवे ट्रैक में बिछाने का काम करते थे। लेकिन ये नहीं सोचे कि एक्चुअल में इस तरीके के जो ब्रिक आ रहे हैं जिसका साइज भी बिल्कुल सेम मिल रहा है ना, बर्न ब्रिक यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसके बारे में ये सोच नहीं पाए अलेक्जेंडर कनिंगम, लेकिन इसको पता तो था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशंस को वर्ल्ड में रखे गए थे। बाकी फिर अदर और आएगा जैसे कि दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, ये सब चीज़ पूरा डिस्कवरी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछे गए ASI के बारे में पूछे गए हैं। REM व्हीलर और जेम प्रिंसेस, देखो जो जेम प्रिंसेस है ये तो अशोका का नाम है ना, तो बाद में पता चला है अशोका का नाम जो है जेम प्रिंसेस भी रखे गए थे, तो ये तो बाद में पता चला है। लेकिन ये जो जेम प्रिंसेस यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, ध्यान रखना ये अशोका वाला कैटेगरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी जब डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा उसको। तो बाकी सी ऑप्शन जी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें बी है। फिफ्थ क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है प्रैक्टिस ऑफ इंटर क्रॉपिंग, सही है क्या, ये सही बोल रहा है क्या।
प्रैक्टिस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। सही है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो क्रॉपिंग किए गए थे तो इस तरीके से जो है पूरा इंटरक्रॉपिंग के फॉर्मेट में हमें देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लग फील्ड भी देखने को मिला है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। यूज ऑफ द गोल्ड फॉर ऑर्नामेंट मेकिंग, सबको पता है कि जो बीड्स हैं, है ना, बीड्स के बाद जो बैंगल्स हैं, ये सब चीज देखने को मिला है। इनफैक्ट जो बीड्स है, बैंगल है, इसका फैक्ट्री भी देखने को मिला है, तो यहाँ से जो गोल्ड का यूज है ये पता चलता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर उसी के साथ जो है नॉलेज ऑफ स्पाइनिंग थ्रेड, स्पाइनिंग थ्रेड करते थे तभी तो एमुलेट्स पहनते थे। एमुलेट्स पहनेंगे किसमें, एक रस्सी टाइप का होता था, और एमुलेट्स ये लोग पहनते थे, क्यों पहनते थे, क्योंकि वो लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जो घोस्ट होता है, जो भूत होते हैं, इसमें जो है बिलीव करते थे, तो उससे बचाव के लिए जो है ना, इविल से या फिर सोशल इविल से बचाव के लिए ये लोग जो है एमुलेट्स पहनते थे, ताबीज, ठीक है, ताबीज पहनते थे, तो थ्रेड्स बना के ही पहनते थे। प्लस जो ऑर्नामेंट है, जैसे कि बीड्स मेकिंग हो गए, तो थ्रेड से ही बनाएंगे, बिल्कुल सही है, ये तो पूरा लिंक हो रहा है ना, लिंक हो रहा है इसमें। फोर्थ है कि यूज ऑफ कैनल फॉर इरिगेशन, ये भी देखने को मिला है। फिगर अगर देखोगे, सील में अगर फिगर देखोगे तो वहां से भी पता चल जाएगा कि हमें जो है एक बोट का साइन देखने को मिला है, तो फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। हर जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। सिक्स क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये भी इसको जो है करेक्ट करना है। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट हैं वो दिए गए हैं, और कौन सा मटेरियल वहां से फाउंड हुए हैं ये दिए गए हैं, तो सिक्स का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। पहला यहाँ पे बोले गए हैं नागेश्वर, नागेश्वर जहां पे सेल मेकिंग होता था, सही है क्या, नागेश्वर जो है यहाँ पे सेल मेकिंग होता था, बिल्कुल सही है। सेल मेकिंग एक्चुअल में होंगे कहाँ, जहाँ पे सेल मिलेगा। अब सेल मिलते कहाँ थे, जो रिवर रिवर एरिया है वहां पे सेल मिलते थे, और नागेश्वर का अगर लोकेशन देखोगे तो रिवर एरिया में, कोस्टल एरिया में ही सिचुएटेड है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन से यहाँ पे सौरतुगई बोले हैं, जो कि कार्नेलियन बीड्स का फैक्ट्री है, या फिर मटेरियल सौरतुगई में मिलते थे, कार्नेलियन जो बीड्स हैं वो सौरतुगई में मिलते थे। देखो यहाँ पे जो सारतुगई है, सारतुगई फेमस है लपीज लजुली के लिए, ठीक है, जो सारतुगई है ये फेमस है लपीज लजुली के लिए, ये कार्नेलियन जो बिट्स लिखे गए हैं ना, इससे ये जो है बिलोंग नहीं करता, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन है लोथल, लोथल यहाँ पे लपीज लजुली बोले हैं। पहले बात जो लोथल है ये लेट हड़प्पन साइट है। अब हड़प्पन को भी जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, प्री हड़प्पन साइट, मेच्योर हड़प्पन साइट और लेट हड़प्पन साइट, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, केवल मेच्योर हड़प्पन साइट को कवर करते हैं, और क्वेश्चन भी आते हैं वहां से नो डाउट, लेकिन प्री हड़प्पन साइट और मेच्योर जो उसी के साथ जो लेट हड़प्पन साइट आएगा तो उसको भी कवर करोगे, तो वो हड़प्पन जो लोथल साइट है वो लेट हड़प्पन साइट है। तो लोथल जो कि एक फैक्ट्री है, यहाँ पे भी फैक्ट्री है, तो जो लोथल है यहाँ पे लपीज लजुली मिल रहे हैं। अपने लेवल में भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है, बताओ ये सही बोल रहा है क्या या फिर गलत है। जो लोथल है यहाँ पे लपीज लजुली नहीं मिलता था, क्योंकि लोथल में जो बीड्स मेकिंग है इसके लिए जाने जाते थे लोथल। फिर नेक्स्ट है बालाकोट, बालाकोट में कॉपर मिल रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे बोले गए हैं। तो जो बालाकोट है, तो बालाकोट में कॉपर नहीं मिला है, बालाकोट में हमें क्या क्या देखने को मिला है, जो सेल फैक्ट्री होता है ये देखने को मिला है, बालाकोट में सेल फैक्ट्री देखने को मिला है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है, नागेश्वर का सेल ऑब्जेक्ट का, तो इसमें एक ही सही है, तो बाकी तो गलत है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो क्या हो रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जब जो हड़प्पन साइट हो गए, जो बड़े बड़े सिटी रहे उस समय का, हड़प्पन हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए थे, ट्रेड फ्लरिश हुए थे। ये लोग क्या करते थे कि एक देश से दूसरे देश जो है ट्रेवल करते थे। अब ये ट्रेवल क्यों करते थे, ताकि जो ट्रेड है वो स्मूथ हो सके। किससे ट्रेवल करते थे, जो बोट है उससे ट्रेवल करते थे। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि जो सील देखोगे तो सील में तो उसका पूरा डिपिक्शन है, तो डिपिक्शन से तो हम लोग यही एज्यूम लगाते हैं कि यहाँ पे जो सेल बनाए, सॉरी, जो ट्रेड करते रहे होंगे वो इसी तरीके के बोट का यूज करके करते रहे होंगे, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं।
क्या क्वेश्चन यहाँ पे है कि पहला है कि द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस फ्रॉम मेसोपोटामिया मेंशन द नेम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एज अ दिलमुन। सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? बताओ तो। यहाँ पे दिलमुन बोले गए हैं। दिलमुन यहाँ पे गलत है। मैं फर्स्ट टाइम जब इसको सही बोला था ना, तो सही एक्चुअली मैं क्या सोच के बोला था कि ये जो दिलमुन को मैं सोच रहा था ये मेलुआ है। ठीक है, एक्चुअल में दिलमुन नहीं है, ये मेलुआ बोले जाते थे। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस समझते हो ना, जैसे कि हमें मिला है सील। अब सील में जो है डिपिक्ट हुआ है, क्या डिपिक्ट हुए हैं कि यहाँ पे जो है एक नाव टाइप के बनाए हुए हैं। देखोगे थोड़ा सा अगर उसको, तो अब नाव इस तरीके से बना है, तो ये हमें एविडेंस के फॉर्म में मिले हैं, तो इसको क्या बोलोगे? इंस्क्रिप्शनल एविडेंस बोलेंगे, है ना। इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस हैं। तो पहला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको मेलुआ बोले जाते थे। जो हड़प्पन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेलुआ बोले जाते थे। जिस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसी तरीके का ही एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जो कि इजिप्ट में रफली देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि हड़प्पन वेट स्टैंडर्ड वर फॉलो बाय द अदर कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन। ये ऑप्शंस अगर देखोगे तो सही है क्या? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा सही बोल सकते हो? क्योंकि जब ये लोग ट्रेड करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो वेट मेजर करते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे कोई राशन यहाँ पे लोगे, इंडिया में चलेगा, तो वही 1 kg भी तो अदर कंट्री में तौल के ही दोगे 1 kg। ऐसा तो नहीं कि इंडिया में 1 kg चल रहा है तो वहां जाके 2 kg हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये लोग जो फॉलो करते थे वो सेम वेट को फॉलो करते थे। और अदर जो कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन है, जैसे कि चाइना साइड जो अदर सिविलाइजेशन हुआ है ना, इजिप्ट में जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ है, तो जो वेट फॉलो किए जाते थे वो एक समान ही वेट को फॉलो किया करते थे। फिर थर्ड है कि जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग बर्न ब्रिक्स फ्रॉम इजिप्टियन सिविलाइजेशन। बताओ तो, ट्रिकी लग रहा है क्या क्वेश्चन? इंडस वैली सिविलाइजेशन लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग बर्न ब्रिक्स फ्रॉम इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इजिप्टियन सिविलाइजेशन में मोस्टली जो ब्रिक देखने को मिला है ना, वो उतना ज़्यादा बर्निंग ब्रिक देखने को नहीं मिला। बर्निंग ब्रिक या फिर बर्न ब्रिक मतलब होता है पक्का वाला ब्रिक, ठीक है, ईट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड बस। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमंस ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं, जिसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट वेद होता है वो ऋग्वेद है। पहला बोले हैं कि द ह्यूमंस ऋग्वेद आर कॉल्ड सुक्ता। सही है क्या? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो ना अपने लेवल में, ताकि और अच्छे से बेस्ट से समझ आ सके। देखो यहाँ पे जो ह्यूमंस है ऋग्वेदा में, इसे सुक्ता बोले जाते थे, बिल्कुल सही है। सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड। ठीक है, सुक्ता का मतलब होता है यहाँ पे वेल सेड। तो ह्यूमंस को यहाँ पे सुक्ता बोले जाते थे ऋग्वेद में। सेकेंड है कि जो सम ऑफ द ह्यूमन इन ऋग्वेद वर कंपोज बाई वुमेन। बिल्कुल सही है। इसमें जो है मोस्टली जो कंसिडर किए जाते हैं कि जो ऋग्वेद है, इसे जो सेग हैं, जो साधु संत हैं, उसके द्वारा यहाँ पे जो है इसको बनाए गए हैं। मोस्ट ऑफ दी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है मेन तो है, मोस्टली जो कंपोज किए गए हैं वो पूरा मेल है, लेकिन वुमेन के द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि द ऋग्वेद ह्यूमंस आर रिटेन इन प्रकृत। प्रकृत में लिखे क्या? गलत है। इसे प्रकृत में नहीं लिखे गए हैं, इसे ओल्ड संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत है ना, उस समय प्रकृत कहाँ से आ जाएगा? ओल्ड संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। केवल 2 ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो 9th क्वेश्चन देखो तो। इंडियन सब कंटिनेंट कंसिडर करना है यहाँ पे। हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है कि जो ह्यूमंस है फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज अ व्हीट एंड बार्ले। अच्छा, इसको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है, क्रोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने बोले हैं। चलो बताओ तो इसमें
उसके सेकेंड ऑप्शन है कि डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिटी और इंडस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटी इन गंगा वैली और द बिगिनिंग ऑफ न्यू। देखो यहाँ पे क्या है कि बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक पीरियड, जैसे नियोलिथिक पीरियड ओरिजिन हुआ, बिगिन हुआ, उसके ही बाद तो यहाँ पे जो क्रॉप है, जो बार्ले है, व्हीट है, उसको ग्रो करोगे। ठीक है, तो पहला तो फोर्थ आएगा, तो फोर्थ आएगा सी, और ये ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ के बाद यहाँ पे पहला आएगा, तो फोर्थ के बाद यहाँ पे पहला दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, तो फोर्थ के बाद पहला बच गया 2 और 3। इसके बाद यहाँ पे गंगा वैली में यहाँ पे सिटी स्टैब्लिश किए हैं, और उसके बाद बोले हैं कि जो इंडस रिवर है वहाँ पे सिटी स्टैब्लिश हुआ है। तो कहाँ पे स्टैब्लिश हुए हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंडस रिवर हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिटी ऑन इंडस रिवर क्या बोलते हो? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आया है, बाद में गंगा वैली में जो है अर्बनाइजेशन हुआ है, वहाँ पे सिटी स्टैब्लिश हुए हैं। तो 4 पहले आएगा, 4 के बाद जो है 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 के बाद जो है 2 आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रूल ऑफ इंडो ग्रीक इन इंडिया कंसीडर करना है फॉलोइंग इस स्टेटमेंट को इंडो ग्रीक से रिलेटेड। इंडो का मतलब यहाँ पे इंडिया है, ग्रीक का मतलब तो ग्रीक कंट्री का नाम है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ तो। पहला है कि पहला स्टेटमेंट कि द इंडो ग्रीक कॉइन यूज्ड बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, सही है क्या? और ये पहले ये बताओ कि जो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है ये लोग यूज करते क्यों थे? देखो यहाँ पे टर्म समझना, ग्रीक है, ग्रीक से कौन आए थे? जैसे कि अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर है, ये अलेक्जेंडर एक्चुअली आए कहाँ से थे? ग्रीक ही पर्सन है। अलेक्जेंडर इंडिया में आए, अब इंडिया में आएंगे तो ये तो सबसे पहली बात कि जो इंडिया लैंग्वेज है उसको जानते नहीं है, उसको सीखना पड़ा यहाँ पे। तो ये जो यूज़ करते थे वो खरोस्ती यूज़ करते थे, खरोस्ती जो इंस्क्रिप्शन है उसका यूज़ करते थे, खरोस्ती का। ठीक है, तो खरोस्ती का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और एक अपना जो ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो इस तरीके से इंडिया और जो ग्रीक है इसका कांटेक्ट बना है। जैसे कि अलेक्जेंडर आया तो उसके बाद और उसका फॉलोअर्स आए होंगे, या फिर जो कांटेक्ट होता है ट्रेड के माध्यम से कांटेक्ट बनेंगे। तो जो इंडो ग्रीक है यहाँ पे ये लोग यूज़ करते थे खरोस्ती पहला लैंग्वेज, और दूसरा लैंग्वेज जो इसका खुद का ग्रीक का लैंग्वेज है ये यूज़ करते थे। तो पहला ऑप्शन बोले हैं कि बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन का यूज़ करते थे, वो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि दे इंट्रोड्यूस हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर दैट गेव राइज टू गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये यहाँ पे बोले गए हैं। बताओ कौन सा यहाँ पे सही है? एक्चुअली यहाँ पे जो हेलिस्टिक यहाँ पे आर्ट बोले गए हैं ना, तो हेलिस्टिक आर्ट इसका इन्फ्लुएंसेस देखने को मिला है, जो ग्रीक है ना, और उसी के साथ जो इंडियन आर्किटेक्चर है, इन दोनों का ही यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस देखने को मिला है, और उसी को यहाँ पे हेलिस्टिक आर्ट बोल दिए गए हैं। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शंस बोले गए हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि जब कोई पर्सन अदर कंट्री से सेकेंड कंट्री में जा रहे हैं तो अपना जो कल्चरल है उसको तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। अगर जो है ग्रीक का पर्सन है, सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करो, ग्रीक से कोई पर्सन आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, अब इंडिया में आके सेटल हो गए, क्योंकि उस समय वैसे ही होता था। अभी का सिनारियो मत सोचो, है ना, जो एंशियंट हिस्ट्री उस टाइम का सिनारियो सोचो। तो ग्रीक से कोई पर्सन आए इंडिया में सेटल हो गए, अब इंडिया में सपोज करो बिल्डिंग बनाएगा, तो बिल्डिंग बनाएगा तो जो ग्रीक का नॉलेज है वहीं से तो बनाएगा, इंडिया के बारे में तो उसको पता नहीं है पहले बात। तो यहाँ पे जब सेटल होंगे तो कुछ पार्ट यहाँ पे ग्रीक का लग जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे जो है इंडिया का हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दोनों का जो मिक्सर हुआ है उसको हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, सी ऑप्शन राइट है। Which one of the following animal was not represented on the seal and terracotta art of हड़प्पन कल्चर? ये तो आई होप कि सबको पता होगा कि कौन सा जो फिगर है, जो टेराकोटा अगर देखोगे, है ना, सील अगर देखोगे तो सील में 4 यहाँ पे फिगर डिफाइन किए गए हैं, 4 फिगर है, फिगर यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। इसमें से 4 में से जो है एक फिगर डिफाइन नहीं किए गए हैं, बताओ कौन सा है यहाँ पे? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा जल्दी से? काऊ, एलिफेंट, रहनो और टाइगर। देखो एलिफेंट तो डिपिक्ट थे, रहनो को भी डिपिक्ट किए गए थे,
टाइगर को भी डिपिक्ट किए गए थे, लेकिन जो काऊ है इसको डिपिक्ट नहीं किए गए थे। तो चौथा आंसर कौन सा होगा, चौथा जो जिसे डिपिक्ट किए गए थे, क्योंकि टोटल 4 ही ऐसे एनिमल फिगर है जिसको डिपिक्ट किए गए थे। तो चौथा है वो है बफलो, है ना। तो बैफलो, एलिफेंट, रेहनो और टाइगर, इन चारों को यहाँ पे डिपिक्ट किए गए थे। तो इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि काऊ को डिपिक्ट नहीं किए गए थे उस टाइम। 12 क्वेश्चन है कि जो महाजनपद है 6th सेंचुरी का, उससे यहाँ पे कवर करना है। थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है और पूरे 50 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व भी करने हैं। पहला स्टेटमेंट, टैक्स ऑन क्रॉप और फिक्स एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, सही है क्या ये वाला, बताओ तो। 1/3 बोले हैं। देखो मोस्टली जितना भी जो महाजनपद पीरियड आएगा, तो महाजनपद में उसके बाद जो है मौर्यन टाइम आएंगे, तो मोस्टली जो टैक्स लगाए जाते थे वो 1/6 ही लगाए जाते थे। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कि टैक्सेस ऑन जो क्राफ्ट है पर्सन वाज इम्पोज इन फॉर्म ऑफ लेबर फॉर किंग, लेबर फॉर किंग ये बोले गए हैं, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन सही है कि जो टैक्स लगाए जाते थे वो इम्पोज किए जाते थे एज अ फॉर्म ऑफ लेबर के, सेकेंड सही है। थर्ड ऑप्शन है कि हंटर एंड गैदर वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर, ये बोले हैं। टाइम देखो महाजनपद का टाइम है, अब महाजनपद में कहाँ उतना ज़्यादा हंटिंग और गैदरिंग देखने को मिलेगा, थर्ड ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मतलब एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 13 क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं, है ना, ताकि और अदर भी सीरीज यहाँ पे लाना है। विथ रेफरेंस टू 6th सेंचुरी BCE कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन वज्जी किंगडम। टोटल 16 महाजनपद हुए हैं। अब ये सब 16 महाजनपद जो है एक ही के लिए लड़ रहे थे, वो है कन्नौज। कन्नौज के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा है ना। तो लास्ट में जो है 16 लड़े, तो 16 से 4 बच गए, 4 से उसके बाद केवल एक ही बचे जिसे मगध डायनेस्टी बोलते हैं, मगध एम्पायर बोलते हैं। वज्जी से, वज्जी किंगडम से कौन से बिलोंग करते हैं, पहला ऑप्शन है कि इट वाज गवर्न बाय डिस्टिंक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नोन एज अ गन आर संघ, बिल्कुल सही है। देखो जब महाजनपद को कवर करोगे तो दो यहाँ पे इलेक्शन रूल देखने को मिलेगा, है ना। कोई को अगर किंग बनाना है, तो कोई को अगर किंग बनाना है, कोई पर्सन्स को दो तरीके से बनाए जाते थे। एक ऐसा होता था कि जो पीपल हैं तो पीपल के द्वारा इसको इलेक्ट कर लिए जाएंगे तब बन जाएगा, जैसे कि एट प्रेजेंट होता है ना, इलेक्शन होके चुन के भेजे जाते हैं उस तरीके से। और दूसरा होता है जो कि हेरेडिटरी होते हैं, कि फादर हैं, फादर के बाद सन आएगा, फिर उसका सन आएगा, इस तरीके से। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था जिससे जो जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट करके जाते थे, उसे गण बोले जाते थे या फिर संघ बोले जाते थे। जो असेंबली होता है, जो पीपल होता है, उसको संघ बोले गए हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि वज्जी जो किंगडम है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस तरीके से बोले गए हैं, है ना, उसको डिफाइन किए गए हैं। सेकेंड है कि वुमेन एंड दासास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबलीज ऑफ वज्जी किंगडम। दासास मतलब जैसे कि स्लेव होता है, सेम वैसे ही है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन देखो खुद सोचो कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ला रहे हैं, डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इसको पार्टिसिपेट नहीं किए जा रहे हैं। दोनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर से महाजनपद रिलेटेड क्वेश्चन है 6th सेंचुरी से। जो महाजनपद का टाइम पीरियड देखोगे तो 6th सेंचुरी BCE से रफली 6th सेंचुरी CE तक ही चला है, इतना ही चला है। यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द महाजनपद। अच्छा, ईस्ट से वेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईस्ट से वेस्ट जमाना है। अब ये कब पता चलेगा, जब इसका लोकेशंस पता हो कि एक्चुअल में है कहाँ, तभी तो इसको जो है एज्यूम कर पाओगे, है ना, कवर कर पाएंगे। अगर इसके बारे में अगर पता हो तब। तो ये जो 16 महाजनपद है इसमें से अगर लोकेशंस के साथ अगर बताऊं तो देखो, है ना, लोकेशन ही बना देते हैं सीधी सी बात। यहाँ पे ये हो गया गुजरात, है ना, गुजरात साइड हो गए। अब यहाँ पे कौन कौन से पूछे गए हैं, अंग पूछे गए हैं, ठीक है, अंग है, फिर वत्स है। तो ये जो वत्स है, तो वत्स का लोकेशन ऑन एन एवरेज यहाँ पे आएगा, ठीक है, वत्स का लोकेशन ऑन एन एवरेज यहाँ पे आता है। उसी के साथ जो अंग है, एक्चुअली जो अंग है ना पूरे ये थोड़ा ईस्टर्न साइड में चले जाते हैं, जो वेस्ट बंगाल हो गए उस साइड चले जाते हैं अंग का लोकेशन।
तो अंग तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है सौराष्ट्र बोले तो सौराष्ट्र वज्जी के ऊपर होते हैं, सॉरी जो वत्स हैं वत्स के ऊपर यहाँ पे सौराष्ट्र होते हैं। यहाँ पे सौर सेना का बताए गए हैं तो सौर सेना यहाँ पे लिखते हैं, सौर सेना ये हो गया। थोड़ा यहाँ पे फिगर को थोड़ा मैप को अरेंज कर लेना, बाकी जो इसका लोकेशन है वो रफली यहीं पे बनता है। इसके बाद जो है एक और बच गया, मत्स्य बच गया। तो मत्स्य का लोकेशन अगर देखोगे तो कहाँ पे आता है, मत्स्य का लोकेशन रफली जो अवंती है, अवंती यहाँ पे अवंती का जो है साइड है यहाँ पे वत्स्य है, तो वत्स्य के जस्ट मिडिल में अपर मिडिल में यहाँ पे मत्स्य का लोकेशन पड़ता है यहाँ पे रफली। इस तरीके से हमें अरेंज करने बोले हैं ईस्ट से, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट डायरेक्शन ये हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, अब तो कर सकते हो है ना, अब यहाँ पे कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला ऑप्शन ईस्ट दिख रहा है, अंग ही दिख रहे हैं, तो पहला अंग आएगा, तो सी ऑप्शन। बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अंग के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सौराष्ट्र आएगा क्या, अंक के बाद सौराष्ट्र आएगा या फिर वत्स आएगा, वत्स आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि पहला जो आएगा वो अंग है, फिर उसके बाद वत्स आएगा, फिर सौरसेन आएगा, उसके बाद मत्स्य आएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में इसको भी डिफाइन कर सकते हो। 15 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जो कमरकास हैं ये क्या रिफर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कमरकास से, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बेस से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ लिए जाते हैं, और टर्मिनोलॉजी बेस से क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं वो मिडाइवल से ही आते हैं। मिडाइवल जो हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, वहीं से मोस्टली जो मिडिवल जो इस तरीके से जो टर्म वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बताना है कि इसमें जो कमरकस है क्या, लैंड ओनर्स हैं कि वर्कर गिल्ड का हेड हैं, या फिर पर्सन कलेक्टिंग जो टोल कलेक्ट करते वो पर्सन है, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर पर्सन है। बताओ 15 का करेक्ट आंसर। ये जो कमरकास है इसको याद रख लो ना, कमरकास जो कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हैं। कमरकास मतलब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो काम कब करेंगे, अगर लैंड नहीं है तो दूसरे में काम करेंगे, ऐसे भी यहाँ पे थोड़ा सा लिंक करके याद रख सकते हो। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि जैनिज्म वाज प्रमोटेड बाय ट्रेडर्स वाइल फार्मर फाउंड डिफिकल्ट टू फॉलो इट। जैनिज्म का बात कर रहे हैं। जो जैनिज्म है तो जैनिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते थे, ठीक है, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सट्रीमिज्म की तरफ गए हैं। तो जो ट्रेडर होते थे, अब ट्रेडर क्या कर रहे हैं कि ट्रेडर का काम क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब ट्रेडर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और जैनिज्म को अगर फॉलो कर रहे हैं तो जैनिज्म को तो प्रोपोगेट करेंगे। तो प्रमोट जो किए गए हैं वो मोस्टली ट्रेडर्स के द्वारा ही किए गए हैं, लेकिन ट्रेडर इन लोगों को फॉलो कर लेते थे एक्सट्रीमिज्म को, लेकिन जो फार्मर हैं, फार्मर इसको फॉलो नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे फार्मर, जो फॉलो नहीं कर पाते थे इसका वन ऑफ द एक रीज़न ये है, एक्सट्रीमिज्म फॉलो ये करता था, इसका बिलीफ ये थे कि जो जैनिज्म है वो किसी तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है उसको नष्ट नहीं करेंगे, मतलब हत्या नहीं करेंगे। लेकिन फार्मर का क्या काम है, फार्मर जो है खेती करेंगे। अब खेती करेंगे तो पेस्टिसाइड डालेंगे, तो इसमें जो है कोई कीटाणु होगा तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, है ना, कीटनाशक डालेंगे, है ना, कीट होगा वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जैनिज्म क्या बोलते थे कि वो कीट को भी नष्ट नहीं करना है, तो फार्मर करेगा क्या। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। तो फार्मर जो बोले गए ना यहाँ पे कि जो फार्मर है वो डिफिकल्ट टू फॉलो करके बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि अहिंसा वन ऑफ दी महाव्रत जो है जैन फिलोसॉफी में जो महाव्रत है उसमें से अहिंसा वन ऑफ दी, ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉल फॉर नॉट हर्टिंग और किलिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो वही एग्जांपल अभी दिया हूँ कि जैनिज्म जो फॉलो करते थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉलो करते थे कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ना तो हर्ट करना है और ना ही उसको किलिंग करना है। अगर ऐसा करते हो तो जो फार्मर है उसके लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जो अहिंसा है, अहिंसा को फॉलो करते थे। जैनिज्म जो है जो किलिंग नहीं करना है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किलिंग नहीं करना है, और किलिंग नहीं करोगे तो फार्मर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया, अच्छा यहाँ पे जो ताम्रपाली ताम्रलिप्ति है, एक्चुअली ताम्रलिप्ति जो कि एक टाउन है उस समय का,
प्लस उसी के साथ भरूच के बारे में प्लस सोपारा के बारे में पूछे गए हैं। अच्छा, ये किसके लिए जाने जाते थे? जो ताम्रलिप्ति हैं, भरूच है और जो सोपारा है, वेल नोन। बताओ तो ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 17 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला बोले हैं ड्यूरिंग मौर्यन इम्पर प्रोविंसेस। देखो, प्रोविंसेस उस समय क्या है, थोड़ा सा क्या बोल सकते हो उसको, इस तरीके से जो है डिविजिबल फॉर्मेट में थे मौर्यन इम्पर में। तो यहाँ पे प्रोविंसेस का बात कर रहे हो, प्रोविंसेस जो टर्म होते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ पे ज़्यादा यूज होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोविंस भी नहीं थे। ताम्रलिप्ति, भरूच, जो सोपारा है, ये प्रोविंस नहीं थे। उसी के साथ इंपॉर्टेंट साइट ऑफ अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन। देखो, ये जैसे कि भरूच हो गया तो यहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है, नो डाउट। पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, रॉक एडिक्ट हो गया, ये मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट साइट अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन का नहीं रहे हैं, है ना। तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर नहीं, पिलग्रिमेज सेंटर नहीं रहे हैं, ये पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड रहे हैं। क्योंकि जो टाइम पीरियड देखोगे, मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखोगे, अशोका का टाइम पीरियड जो है वहाँ पे देखोगे, तो जो ट्रेड हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव थे उस समय। एक्सपेंसिव नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपांडिंग थे बोल रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे जो क्या हो रहे थे कि जो ओशन के थ्रू ट्रेड करना हो गया, ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूटिलाइज किए जाते थे। तो एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रेड करोगे तो हैंडल भी करना पड़ेगा। तो जो ताम्रलिप्ति है, भरूच है, सोपारा है, ये एक टाउन है जहाँ पे पोर्ट हैंडलिंग का यहाँ पे काम किए जाते थे, फॉरेन ट्रेड का। क्योंकि फॉरेन ट्रेड उस समय स्टार्ट हो गए थे, फॉरेन ट्रेड करते थे। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद अगर देखोगे, एक सेकेंड ना, चलो। फिर उसके बाद जो 18 क्वेश्चन है, इसमें पूछे हैं कि एंशिएंट साइट ऑफ जो इंडिया है, इन हाउ मेनी ऑफ द अबाउ साइट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। अशोकन इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मिला है? यहाँ पे देखो नागेश्वर, नागेश्वर लिखा हुआ है। बताओ तो ये जो नागेश्वर है ये कहाँ पढ़े हैं? ये तो पता चल जाएगा ना। पहला बोले गए हैं मस्की। मस्की कहाँ है एट प्रेजेंट पता है? मस्की अभी जो है कर्नाटक एरिया में है। और ये बताओ कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोका का लोकेशन पूरा कर्नाटक तक चले गए थे उस समय? बिल्कुल चले गए थे। जो टॉप मोस्ट जो सदर्न इंडिया है ना, उसी बस को छोड़ दो, लेकिन बाकी के बाद जो जितना इंडिया है वहाँ पे पूरा अशोकन के टाइम में एक्सपांड थे, है ना, टेरिटोरियल कंट्रोल थे अशोका का उस समय। तो कर्नाटका तो इसके अंदर में ही आएंगे, तो यहाँ पे तो अपना लोकेशन सेंड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अशोकन का जो इंस्क्रिप्शन है, चाहे वो पिलर के फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो रॉक एडिक्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर माइनर या फिर मेजर इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं। तो मस्की कर्नाटक में पड़ता है, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो उस समय जो मस्की हैं वो कंट्रोल में थे। अब देखो, अगर मस्की का नहीं पता है लोकेशंस कहाँ है, तो एटलीस्ट मस्की कहाँ पे पड़ते हैं? कर्नाटका में। अब कर्नाटका किससे तो एज्यूम कर सकते हो ना कि कर्नाटका है, मतलब ये अशोकन के कंट्रोल में थे। और अशोकन ने तो इवन जो सेलोन है, सेलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका में भी अपना जो महामंत्रस है उसको भी सेंड किए गए थे, तो कर्नाटका में क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, ऐसे लिंक करके समझा करो, तब आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद है जौगदा। बताओ तो ये सही है क्या? ये जो जौगदा है ना, एक्चुअली ये ओडिशा में है, और ओडिशा में ही कलिंग वार हुआ था। जब ओडिशा में कलिंग वार हुए थे तो वहाँ पे अपना मैसेज छोड़े थे, इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे भी मिलेगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद आता है सन्नति। ठीक है, सन्नति बताओ तो इसको। जो सन्नति है एक्चुअली इसका भी लोकेशन कर्नाटका में है, तो ये भी जो है साइट है। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो है फोर्थ ऑप्शन देखो, नागेश्वर। अभी जो है पहले ही बताया था, नागेश्वर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, गलत हो गया। उसके बाद आता है सोपारा। सोपारा एट प्रेजेंट जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कितना स्टेटमेंट करेक्ट हुआ? 1 2 3 4, 4 करेक्ट हुए, तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पूछे गए हैं जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी और उसका फाउंडर कौन रहे हैं, बस फाउंडर यहाँ पे बताना है। बताओ 19 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फाउंडर बस यहाँ पे कवर करना है और कुछ कवर नहीं करना है। पहला यहाँ पे सामख्य बोले हैं, सही है क्या? जो इसका जो सामख्य फिलोसॉफी है वो जैमिनी इसको फॉलो करते हैं।
तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सामाख्य है इसे जैमिनी के द्वारा फाउंड नहीं किए गए थे। इसे जो साख्य फिलोसॉफी जो है इसे महर्षि कपिला के द्वारा इसे फॉलो किए गए थे। ठीक है, उसके बाद है न्याय। न्याय यहाँ पे व्यास लिखे हैं, तो न्याय को फॉलो जो किए गए थे, न्याय जो फिलोसॉफी है इससे जो है किसके द्वारा लाए गए थे, इससे जो है गौतमा के द्वारा लाए गए थे। जो न्याय फिलोसॉफी है इसे गौतमा के द्वारा यहाँ पे लाए गए थे। फिर आता है वैशेषिका। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे वैशेषिका दिए गए हैं, लेकिन जो वैशेषिका फिलोसॉफी ये कनाद के द्वारा लिखे गए थे, बिल्कुल सही है, मतलब फाउंडर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं पूर्व मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है इसे गौतमा के द्वारा लिखे गए हैं। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट हो गया क्या, पूर्व मीमांसा थर्ड पेयर। अच्छा एक सेकेंड ना, हाँ यहाँ पे जो पूर्व मीमांसा है ये गौतमा के द्वारा नहीं लिखे गए। गौतमा जो फाउंडर रखे गए थे वो तो न्याय फिलोसॉफी को रखे गए थे, तभी तो बोल रहा हूँ गौतमा यहाँ पे कैसे आ गया। पूर्व मीमांसा, एक्चुअली जो पूर्व मीमांसा है इसे फाउंड किए गए थे जैमिनी के द्वारा। हाँ अब ठीक है, इसे जो है फाउंड किए गए थे जैमिनी के द्वारा, अब करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन वर्क करेक्ट हुआ, एक ही ऑप्शन वर्क करेक्ट हुए इसमें, है ना, एक ही ऑप्शन बस करेक्ट हुआ, पहला ऑप्शन सही है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वही बस तो करेक्ट हुआ, बाकी तो सब रॉन्ग हो गए। 20 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबाव वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी का कौन कौन यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रहे हैं, कौन कौन कंटेम्प्रेरी है, 20 क्वेश्चन। देखो पहला ऑप्शन अगर देखोगे तो कनौ डायनेस्टी, कनौ डायनेस्टी जो कि स्मॉल किंगडम रहे हैं, इसे जो है कनौ डायनेस्टी को फाउंड किए गए थे वासुदेव के द्वारा। जो कनौ डायनेस्टी है इसे जो है वासुदेव के द्वारा फाउंड किए गए थे। और मोस्टली जो कनौ डायनेस्टी है नदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। और कनौ डायनेस्टी पहले बात तो सुंग डायनेस्टी का कंटेम्प्रेरी नहीं रहे हैं, ये ऑप्शन को ऐसे ही गलत कर दो। सेकेंड ऑप्शन आता है वो है इंडो ग्रीक। ठीक है, जो इंडो ग्रीक है इसे जो है यवना के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखना इसको। जो इंडो ग्रीक्स हैं इसे यवनास के नाम से भी जाने जाते हैं और ये सुंग डायनेस्टी का कंटेम्प्रेरी रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन तो सही है। उसके बाद आता है चेरा। जो चेरा डायनेस्टी है, चेरा, चोला, पांड्या, ये तीनों सबसे पहले बात एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, और उसी के साथ जो सुंग डायनेस्टी है ये भी कंटेम्प्रेरी रहे हैं, तो चेरा डायनेस्टी कंटेम्प्रेरी है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी का पूछे गए हैं, फोर्थ जो स्टेटमेंट है गुप्ता डायनेस्टी। देखो सुंग डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी ये तो कहीं पे भी कंटेम्प्रेरी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी है एक सिस्टम स्टार्ट किए गए थे फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम के थ्रू ही तो इसका जो है पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है, इसका जो टेरिटरी है उसका डिस्ट्रॉयमेंट हुआ है, तो ये तो कहीं से भी रिलेट नहीं हो पाएगा। तो ये तो फोर्थ था तो गलत हो गया, गुप्ता से बिलोंग ये नहीं करते, क्योंकि गुप्ता जो डायनेस्टी है ये उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी रहे हैं, और उसका जो है फ्यूडेटरी के फॉर्म में यहाँ पे रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे तो गलत है। फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि वाटका है। अब ये जो वाटका डायनेस्टी है अगर इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो वाटकर जो डायनेस्टी है इसको सक्सीड करेगा, किसके द्वारा सक्सीड किए जाएंगे, सतवाहना के द्वारा। ये सब चीज़ कवर कर चुके हैं, सतवाहना के डायनेस्टी, जो सतवाहना डायनेस्टी इसे जो है सक्सीड किए गए हैं। अब सतवाहना डायनेस्टी और सुंग डायनेस्टी बहुत आगे चले गए, सॉरी जो सतवाहना डायनेस्टी बहुत आगे चले गए, सुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग, समझ पा रहे हो। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन ये भी गलत हो गया। इसमें दो ही ऑप्शन करेक्ट हुए हैं, एक हुआ है इंडो ग्रीक और चेरा, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली टू, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। इस क्वेश्चन को देखो तो कौन सा पर्सन जो है किसके टाइम में आए थे वही, अच्छा यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल पूछे गए थे, क्रोनोलॉजिकल पूछे गए एक्चुअली कि कौन जो है विजिट किए गए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। चलो बताओ 21 क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हमें कवर करना है। पहले बात, ये जो मेगास्थनीज दिख रहा है सबको पता होगा कि मेगास्थनीज जो है आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए हैं तो मौर्यन डायनेस्टी में आए हैं।
इतना तो समझ पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे फाहियान है। अब फाहियान जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर रहे हैं, जो कि रफली 399 से 412 के बीच इन्होंने जो है अपना ट्रेवल किए हैं। और ये जो चंद्रगुप्त जो सेकंड है इसके द्वारा ही टाइम में आए थे। चंद्रगुप्त जो सेकंड है इसके टाइम में आए थे फाहियान। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो हुएंग शॉन्ग का आएगा। जो हुएंग सॉन्ग है ये जो है चाइना से इंडिया ट्रेवल किए गए थे। सॉरी, ये जो यहाँ पे बताया ना चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो फाहियान आए, फाहियान जो है चाइना से इंडिया ट्रेवल किए हैं। हुएंग सॉन जो है इंडिया से ट्रेवल नहीं किए हैं। वो जो है हुएंग सॉन एक्चुअली आए थे 629 सीई में, ठीक है, इसी टाइम में आए थे और वापस में बल्कि जो है चले गए थे, है ना, चाइना ही चले गए थे। तो इसमें देखो सबसे पहले बात इसमें यह जानना है हमें कि जो यहाँ पे मेगास्थनीस है, सबसे पहले जो आए थे मौर्यन डायनेस्टी में वो मेगास्थनीस ही है, और मौर्यन डायनेस्टी पहले ही स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद जो फाहियान आएगा, हुएंगसॉन आएंगे तो गुप्ता टाइम में आएगा, है ना, गुप्ता हो गया, हर्षवर्धन के टाइम में आने वाले हैं, हर्षवर्धन के साथ उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगा उसमें आएंगे। तो स्टार्ट तो होगा मेगास्थनीस से, 3 से स्टार्ट होगा, सी और डी को गलत कर दो। मेगास्थनीस के बाद फाहियान आएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेगास्थनीस के बाद जो फाहियान आएगा, फाहियान के बाद हुएंगसॉन आएगा। इसके बाद जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विथ रिगार्ड टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सतवाहना डायनेस्टी। ये सतवाहना डायनेस्टी जो कि सदर्न इंडिया में रहे हैं, सतवाहना डायनेस्टी को अगर देखोगे और ये इमरजेंस में कैसे आए, तो इसका जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, पूरा सीरीज इसको कवर किए हैं कि पहले जो है कि जो है फ्यूडेटरी सिस्टम रहे, सामंता रहे, तो वहाँ से जो है ये इमरजेंस में आए हैं। और मोस्टली जो दक्कन एरिया है, महाराष्ट्र हो गया, कुछ पार्ट कर्नाटका हो गए, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट हो गए, वहाँ पे इसका मोस्टली लोकेशन रहे हैं। पहला बोले गए हैं कि इट वाज फाउंडेड बाय गौतमी पुत्र सतकर्णी, पहला गलत है। जो सतवाहना डायनेस्टी है इसे सिमुक के द्वारा फाउंड किए गए हैं, है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा फाउंड नहीं किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बोले गए हैं कि द सिस्टम ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन इन सतवाहना डायनेस्टी वाज इसेंशियली मैट्रीलिनियर। देखो कहीं पे भी हमें मैट्रीलिनियर देखने को नहीं मिला है। हिस्ट्री को अगर कवर करेंगे तो वहाँ पे मैट्रीलिनियर नहीं मिला है। देखो थोड़ा सा मिडेवल हिस्ट्री में जाओगे तो एक लेडी भी आएगा जिसमें से जो है वो 4 साल के लिए ही रूल किए हैं, ठीक है, 4 साल के लिए ही रूल किए हैं, लेकिन उसके बाद कोई मैट्रीलिनियर देखने को नहीं मिला है, और वो भी मैट्रीलिनियर नहीं थे एक हिसाब से। अगर थोड़ा डिटेल के साथ अगर उसको कवर करें तो मैट्रीलिनियर यहाँ पे भी नहीं होता था। सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री लैंड टू ब्राह्मण, और इसे क्या बोले जाते थे, अग्रहारा बोले जाते थे, ठीक है, इसे बोले जाते थे अग्रहारा या फिर अग्रहारा बोल लो, अग्रहारा कंसिडर करते थे कि पहले जो है टैक्स ग्रांट देते थे, लैंड टैक्स ग्रांट देते थे ब्राह्मण को, और ये टैक्स क्या होते थे, पूरा फ्री होते थे। अगर जो है इसी अगर लैंड को कोई अदर पर्सन को दे दिए जाते थे तो उसको क्या बोलते थे कि वहाँ से हमें टैक्स कलेक्ट करके देना है। और एक रीज़न जो डिफरेंट जो डायनेस्टी उसका डिक्लाइन होने का जो रीज़न है वो लैंड ग्रांट ही था। कैसे, जैसे कि गुप्ता पीरियड देख लो, हर्षवर्धन टाइम में भी देख लो, ये लोग क्या करते थे कि जो पूरा इंडिया है उसको इंडिविजुअल को या फिर कोई विलेजर्स हैं, कोई ग्रुप है, उसको ग्रांट में दे दिए जाते थे। जैसे कि ये हो गया, इस लैंड को जो है ग्रांट में दे दिए, अब ये पूरा इंडिया का ही पार्ट है, ये जो पार्ट है इंडिया का पार्ट है, लेकिन इसको इफेक्टिवली वे में जो है रन करने के लिए इंडिविजुअल को दे दिया करते थे। अब ये इंडिविजुअल को दे तो दिए हैं, अब जिसको देंगे जो इंडिविजुअल होगा उसको सामंता बोले जाते थे, सामंतस हो गए। अब सामंतस का काम क्या होता था कि ये जो लैंड एरिया यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करने के साथ अब इसको फोर्सेस भी तो रखना पड़ता है कि बाहरी से जो है अटैक ना हो, तो फोर्सेस को जो है सैलरी देने का काम इसी के द्वारा किए जाते थे। तो ये जो फोर्सेस ये लोग रख रहे हैं, ये राजा के द्वारा इसको सैलरी नहीं दिए जाते थे। इसको जो सैलरी दिए जाते थे, जो फोर्सेस रख रहे हैं, जो आर्मी रख रहे हैं, उसको सैलरी ये सामंता दिए जाते थे, सामंता के द्वारा दिए जाते थे। और सामंतों को सैलरी कौन देगा, सामंतों को सैलरी जो लैंड को ग्रांट दिया है तो वहां से जो अनाज आएगा या फिर वहां से जो टैक्स आएगा उसका कुछ पार्ट सामंत रखेंगे और कुछ पार्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे। फिर क्या होता था कि एक टाइम ऐसे आते थे, एक टाइम ऐसे आता कि जहाँ पे सामंता अपने को एज अ पावरफुल किंगडम की तरह इमर्ज करना स्टार्ट कर देते थे।
अब जैसे पावरफुल किंगडम की तरह इमर्ज होना स्टार्ट करेंगे तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो सेंट्रल जिसे सामंत बनाया गया है इस इंडिविजुअल को, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी उसको भी जो है लेवल अप करने का काम करते थे, उसके साथ जो है टक्कर लेने का काम करते थे, है ना, उसको डिमोलिश करने का काम करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसी तरीके से कई एग्जाम्पल हिस्ट्री में कवर किए हैं जहाँ पे जो सामंता है वही अपने को एज अ किंगडम की तरह इमर्ज किए हैं। तो एक जो है यहाँ पे निगेटिव डिसएडवांटेजेस भी रहा है। चलो 23 क्वेश्चन देखो तो, जो सुंदरबन लेक है, अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सुदर्शना, जो अच्छा सुदर्शन लेक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एंशियंट इंडिया में बिल्ट किए गए थे। पहला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तक है, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। पहला है कि द सुदर्शन लेक वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्व बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बनाए गए थे, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। जो सुदर्शन लेक है इसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही बनाए गए थे और ये आर्टिफिशियल लेक है। अब इसको डिस्ट्रॉय भी किए जाएंगे, है ना, जैसे कि जब इधर वेस्टर्न साइड से जब इंडिया में अटैक होगा तो जो सुदर्शन लेक है उसको कई बार डिस्ट्रॉय भी किए जाएंगे। मिडाइवल हिस्ट्री का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे भी इसको डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। एक बार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फिर उसको रीबिल्ड कर रहे हैं, फिर उसको जो है रिकवर करने का काम भी डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के द्वारा किए गए हैं। सेकेंड जो इंस्क्रिप्शन है, जो गिरनाल इंस्क्रिप्शन है, दैट गेव द अकाउंट ऑफ सुदर्शन लेक रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ द सकर रूलर रुद्र जो दामन फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन जो सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर किए गए थे अंडर द स्कंद गुप्त ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। थर्ड ऑप्शन सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सुदर्शन लेक है इसे जो स्कंद गुप्त है गुप्ता डायनेस्टी का, तो उस समय भी इसको जो है रिपेयर किए गए थे। तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है? आई होप कि अच्छे से इसको कवर कर पा रहे होंगे। 24 है कि विथ रेफरेंस टू अर्ली मिडेवल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया हुआ, ये देखो ये सामंतस के बारे में पूछ लिए हैं, इसको तो बताया हूँ अभी। कौन है ये सामंतस? फ्यूडल लॉर्ड है। इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ही वाज अ फ्यूडेटरी ऑफ चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकेंड। ही ओवरथ्रेव हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म अ रिचुअल नोन एज अ हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा एक रिचुअल है, इसको परफॉर्म किए गए थे, विच रिजल्टेड इन द रीबर्थ ऑफ हिम एज अ क्षत्रिय इवन दो ही वॉज नॉट बॉर्न वन। क्षत्रिय नहीं थे लेकिन क्षत्रिय एज्यूम किए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूरल जो ये पैराग्राफ में मेंशन किए गए हैं, बताओ तो। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से बस इसमें करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन जैसे कि अमोघ वर्ष फर्स्ट है, एक्चुअली जो अमोघ वर्ष फर्स्ट है ना ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी इससे बिलोंग करते हैं। तो जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ये लोग तो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे ना। ट्रिपटाइल स्ट्रगल में क्या हो रहा था कि एक साइड जो है इधर पाला डायनेस्टी है, इधर जो है गुर्जर प्रतिहार है, नीचे जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, और बीच में ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे कन्नौज है। कन्नौज के लिए ही लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि जो कन्नौज है यहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। प्लस जो कन्नौज रिवर, कन्नौज एरिया है वहाँ पे रिवर का फ्लोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो रिवर का फ्लो हो रहा है तो ज़मीन वहाँ का उपजाऊ है, एग्रीकल्चर करने के लिए जो है पानी आसानी से मिल जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ अच्छे तरीके से हो जाएंगे। एक तो ज़मीन उपजाऊ है, ये एक एडवांटेजेस हो गया। तो जब ज़मीन उपजाऊ है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा हो गए, एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से होगा तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा आएंगे, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो अपने को एज अ पावरफुल किंगडम की तरह इमर्ज कर पाएंगे। तो जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, और ये जो क्या हो रहे थे कि जो पाला डायनेस्टी है ये राष्ट्रकूट के डायनेस्टी को कैप्चर कर रहे हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी पाला डायनेस्टी का कैप्चर कर रहे हैं टेरिटरी को, है ना, पाला डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहारा के टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें फाइटिंग चलते रहे हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे चालुक्य किंग का फ्यूडेटरी बताए हैं, और फ्यूडेटरी जब बनेंगे तब अपने को फिर से किंगडम की तरह इमर्ज कर लेंगे। बी ऑप्शंस बताओ तो। जो कृष्ण फर्स्ट है ये भी जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। और ये जो कृष्ण फर्स्ट है ना, जो अपना राष्ट्रकूट टेरिटरी है, इंपायर है, उसको और बूस्ट करने का काम और जो है स्ट्रॉन्ग करने का काम कृष्ण फर्स्ट के द्वारा किए गए हैं।
तो बी ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का किंग है। दांती दुर्गा सी ऑप्शन बोले गए हैं। सही है क्या सी ऑप्शन? बिल्कुल सही है, दांती दुर्गा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही जो है चालुक्य किंगडम जो कीर्तिवर्मन सेकेंड है उसी का यहाँ पे फिडिटी रहे हैं, जिन्होंने जो क्षत्रिय न होने के बाद भी क्षत्रिय एज्यूम किए हैं, और जो रिचुअल्स होते हैं जैसे कि हिरण्य गर्भ हो गया, ये सब दांती दुर्गा के द्वारा ही एज्यूम यहाँ पे किए गए हैं। फिर यहाँ पे कृष्णा थर्ड आ रहा है। एक्चुअली ये जो कृष्णा थर्ड है ना, ये राष्ट्रकूट का लास्ट रूलर रहे हैं, और लास्ट रूलर रहे हैं तो इसके आते आते तक पूरा जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसका पूरा डिक्लाइनिंग हो ही रहा था। ठीक है, तो डी ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलो 26 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए हैं, है ना, तो इसको मिडाइवल हिस्ट्री में कवर कर लेते हैं। इसको देखो 27 क्वेश्चन को, 27 स्टेटमेंट बेस्ड ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द हड़प्पन पीपल यूज्ड स्टिटेल फॉर मेकिंग बीड्स ऑफ वेरियस सैप। सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। सैप तो हमें देखने को मिला है ना, हड़प्पन पीपल स्टिटाइड एक मटेरियल है जिसके थ्रू जैसा उसको आकार देना चाहो, जैसा सैप देना चाहो, उस तरीके से उसको सैप यहाँ पे दे सकते हो। वेरियस सैप यहाँ पे बनाए जाते थे, तो पहला तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो स्टिटाइट है ये सॉफ्ट स्टोन है, दैट इज इजियर टू कर्व। बिल्कुल सही, अभी तो वही बताया कि जिस तरीके से इसको कार्विंग करना है, जैसा इसको डिजाइन देना है, अपने हिसाब से इसको दे सकते हो। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें जो है पूछे गए हैं टर्म दिए गए हैं और उसका मीनिंग और फंक्शन दिए गए हैं। चलो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, उतना ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते। 28 क्वेश्चन को पहला बोले गए हैं ग्राम भोजका। ग्राम भोजका जो कि विलेज हेड में रहे हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम मतलब होता है गांव उस समय, भोजका मतलब हेडमैन को कंसीडर किए जाते हैं, तो जो विलेज का हेडमैन होगा उसको ग्राम भोजका बोले जाते थे। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकेंड आंसर बोले गए हैं गृहपतिस। गृह मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, और यहाँ पे पतिस बोले हैं, तो इसको जो है जो फैमिली है तो फैमिली का हेड भी कंसीडर किए जाते थे, और स्मॉलर जो लैंड ओनर है, और लैंड ओनर कौन होगा, और यहाँ पे स्मॉलर लिखे हैं, तो गृहपति मतलब जो फैमिली है, फैमिली है तो फैमिली का हेड बोल लो, या फिर इसको स्मॉलर लैंड ओनर भी बोल लो, क्योंकि वो जो फैमिली है तो फैमिली के पास भी तो कोई जमीन होंगे, कोई एरिया तो होंगे, या फिर एग्रीकल्चर करते तो होंगे, तो स्मॉल जो है स्मॉलर लैंड ओनर बोल सकते हो। दोनों वही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर आता है वेलालर। वेलालर सही है क्या? देखो तो, यहाँ पे जो वेलालर है एक्चुअली क्लास ऑफ ट्रेडर बोले, क्लास ऑफ ट्रेडर थोड़ी ना है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, लैंड को ओनिंग करने का काम इसी के द्वारा किया जाता था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने का काम जो है वेलार के द्वारा किए जाते थे, और ये मोस्टली जो वेलार टर्म यूज होते थे वो सदर्न इंडिया में यूज किए जाते थे। नदर्न इंडिया में इस तरीके से वेलार यूज नहीं करते थे, लेकिन सदर्न इंडिया में वेलार यूज करते थे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। फिर आता है कैदेशियार, जो कि रूलिंग फैमिली बिलोंग कर रहे हैं। सही है, ये जो है लैंडलेस लेबर है, जो कैदेशियार यहाँ पे बोले गए ना, ये लैंडलेस लेबर है, एक्चुअल में लैंडलेस लेबर्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। दो ही ऑप्शन सही हैं, 1 और 2, 1 और 2, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत से यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे केवल 30 क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ पे और है, चलो तो यहाँ पे हमें जो है कवर किए हैं केवल 30 क्वेश्चंस को, यहाँ पे बस हमें कवर करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिफ्ट किए हैं, तो ये क्वेश्चन तो हो गया 28। अब हमें जो है 3 क्वेश्चन और कवर करना है, बाकी जो 20 क्वेश्चन बच जाएगा, इस 20 क्वेश्चन को अपने से कवर करोगे, है ना। 3 क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। 20 क्वेश्चन सीट जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से इसको कवर कर सकते हो, है ना। वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अपने से कवर करना। बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं और कवर यहाँ से हम लोग करते हैं। बुद्धिज़्म यहाँ पे पूछे गए हैं कि फाउंडर ऑफ बुद्धा से, बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द बुद्धा वाज बॉर्न इन शाक्य क्लैन।
जो 32 है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला बोले हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं शाक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। ये जो शाक्य क्लैन है उस समय का जो किंग होते हैं तो किंग के ही समान थे, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आफ्टर इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। जैसे कि बुद्धा हो गया, तो बुद्धा को जब सर्वोच्च ज्ञान मिल गए, जिसके लिए वो तपस्या कर रहे थे, जब वो पूरा ज्ञान मिल गए तो वो इनलाइटेनमेंट हो गए। तो जैसे इनलाइटेनमेंट हुए तो बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट बोध गया इन बिहार। बताओ सही है क्या? ये बोध गया में दिए थे कि सारनाथ में दिए थे, बताओ तो। सारनाथ में, जो वाराणसी के पास होता है, वाराणसी के पास है वहां पे। सेकेंड ऑप्शन गलत, एक ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री से ही हमें यहाँ पे कवर करना है। चलो और एक आध ये वाला क्वेश्चन देखो, मौर्यन डायनेस्टी से 35 क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू रामपूर्व बुल कैपिटल। ये रामपूर्व बुल कैपिटल मतलब जो मौर्यन डायनेस्टी है ना, तो वहां से एक जो बुल टाइप का फिगर हमें मिला है, इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में मिले हैं, तो ये फाइन आर्ट को शो करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बोले गए हैं कि इट वाज डिस्कवर इन प्रेजेंट डे यूपी। इसे जो है यूपी से डिस्कवर किए गए हैं, ये बोले गए हैं। ये यूपी से डिस्कवर नहीं किए गए हैं, इसे बिहार से डिस्कवर किए हैं। पहला तो गलत हो गया। इट वॉज मेड ऑफ सैंडस्टोन। इसे जो बनाए गए हैं वो सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई सैंडस्टोन मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और सैंडस्टोन से बनाना इजी हो जाता है, तो सेकेंड ऑप्शन तो सही है। थर्ड ऑप्शन है कि इट एग्जिबिट अ फ्यूजन बिटवीन इंडिया एंड पर्शियन स्टाइल ऑफ स्कल्पचिंग। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन रफली यहाँ पे लिफ्ट हो रहे हैं, तो 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे अपने लेवल में कवर करने हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका PDF टेलीग्राम में भी अपलोड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।